अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोगों ने करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आप लोग देखेंगे उर्दू जुमले में इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आपकी बात मौजूदा वक्त में की जा रही होती है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी है, जैसे कि जुमले के आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली स्कूल जा रहा है, सारा खाना पका रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जब जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है तो ये निशानी है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि कोई काम मौजूदा वक्त में किया जा रहा है और वो काम अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों ने उर्दू में कैसे पहचान करनी है, जब जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग इसका फार्मूला देखें। सबसे पहले हर जुमले की तरह एक्टिव वॉइस जब हम जुमले करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कोई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, इज़, एम या आर। अब आपने कब इज़ लगाना है, कब आपने एम लगाना होता है, कब आप आर लगाते हैं। आप लोग ये ब्लॉक देखें, ही, शी, इट और नेम के साथ आप लोग इज़ लगाते हैं। ठीक है, आपने कॉपी पे साइड पे ये छोटा सा ब्लॉक बना लेना ताकि आपको ये भूले ना। आई के साथ आप एम लगाते हैं, वी, दे और यू के साथ या प्लूरल के साथ आप लोग आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। आईएनजी ही हमें बता रहा होता है एक्चुअली कि कोई काम कंटिन्यूअस है, और जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने जुमले में ऑब्जेक्ट अगर है, समटाइम ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो आपने एंड में ऑब्जेक्ट को रखना है। ये सिंपल एक्टिव वॉइस जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो ये उसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सारा खाना पका रही है। रही है से पता लग रहा है हमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने देखना है इस पूरे सेंटेंस में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, सारा। तो सारा क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। सारा को हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लेकर आएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमने सबसे पहले सारा को रखना है। अब हमने देखना है कि हमने इसके बाद इज़, एम, आर में से क्या चीज़ यूज़ करनी है। आपने अभी ब्लॉक में देखा है, ठीक है, ही, शी, इट और नेम के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, इज़। यहाँ हमारे पास सारा एक नेम है तो आपने उसके साथ क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। उसके बाद वो क्या रोल प्ले कर रही है, उसने एक्शन क्या किया है। हमारे पास वर्ब इसमें क्या है, वर्ब वो होता है जो एक्शन हो रहा होता है किसी भी सेंटेंस में। इस केस में आप देखें वो पका रही है, पका रही उसका क्या है, एक्शन है। तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। कुक लिखने के बाद फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है, आपने कुक्ड नहीं लिखना। कुक के साथ आपने आईएनजी का एडिशन करना है, ठीक है, जैसे आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपने इज़ लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक यूज़ की, फिर आईएनजी और उसके बाद आपने देखना है कि किसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। सारा क्या पका रही है, खाना। तो आपने एंड में लिख देना है उसका ऑब्जेक्ट यानी फूड। जुमला क्या बन गया, सारा इज़ कुकिंग फूड। और ये बिल्कुल अगर आप देखो तो फार्मूले के अकॉर्डिंग है, सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आप देखें लड़कों की आप जमा करेंगे, सबसे पहले तो आपने देखा कि मेन रोल कौन प्ले कर रहा है सेंटेंस में, लड़के, ठीक है, वो हमारे पास सब्जेक्ट है। बॉयज़ को आप लोग स्टार्टिंग में ले आए। फिर आपने देखना है कि आपने इसके साथ इज़, एम, आर में से क्या यूज़ करना है। आपने अभी ब्लॉक में देखा था, आपने वी, दे एंड यू प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना होता है, आर यूज़ करना होता है। और आर आपने बॉयज़ के साथ लगा देना है। प्लस अब आपने देखना है एक्शन क्या कर रहे हैं वो उसमें पूरे सेंटेंस में क्या वो काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है, उनका एक एक्शन है, एक वर्ब है। हम लिख देंगे खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले के साथ हमने क्या ऐड करना है, आईएनजी। ये कंटिन्यूअस है सेंटेंस तो हमने इसमें आईएनजी ऐड करना है। बॉयज़ आर प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि लड़के खेल रहे हैं तो हमारे पास इस केस में ऑब्जेक्ट ना होता, हम यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट कर लेते। लेकिन सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमने एंड में उसका ऑब्जेक्ट लेकर आना है फुटबॉल।
अब आप दोनों जुमलों में फ़र्क देखिए, एक में आपने इज़ यूज़ किया, एक में आपने आर यूज़ किया। क्यों? सारा एक नेम था, ठीक है, सिंगुलर था तो आपने साथ इज़ लगाया। बॉयज़ आपके पास ज़्यादा हैं तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? आर, ठीक है। प्लूरल में जब कोई चीज़ आती है तो आप उसमें आर यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप सेंटेंस में कहते कि मैं खाना पका रही हूँ, आई एम, फिर आप एम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने अभी ये ब्लॉक में देखा है कि आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? एम यूज़ करते हैं। अब आप देखिए इसका नेगेटिव। नेगेटिव बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया है तो आपके लिए नेगेटिव बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट लिख देना है, जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है फार्मूले में, ठीक है। आपने सारा स्ट्रक्चर सेम रखना है। सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने इज़ एम आर। अगर आप भूल जाते हैं कि इसके साथ क्या यूज़ करना है, आपके पास ये ब्लॉक है, उस पर से आप देखेंगे, फिर आपने ये ब्लॉक याद भी कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब पेपर में आप करें तो फिर आपने ज़बानी करना होगा। तो आपको ये सारा ज़बानी आना चाहिए कि ही, शी, इट और नेम के साथ आप इज़ यूज़ करते हैं, आई के साथ एम, और वी, दे, यू या कोई प्लूरल हो जैसे बॉयज़ आपने देखे हैं अभी, तो उसके साथ आपने आर यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक चेंज करना है कि इज़ एम आर जहाँ लगा होगा उसके फ़ौरन बाद आपने जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आपने नॉट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है नहीं का इस्तेमाल हो रहा होता है उर्दू जुमले में, जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो पीएन इज़ के फ़ौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज़। पीएन सिंगुलर था, हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया, फ़ौरन बाद हमने क्या लगा देना है? नॉट। बाकी सारा वैसे ही होगा जैसे आपने किया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रिंगिंग, आईएनजी मस्ट आपने साथ लगाना है। द बेल, बेल हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? पीएन, जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो पीएन है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। इज़ लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर है, और फ़ौरन बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट। क्यों नॉट लगाया? क्योंकि जुमला हमारा नेगेटिव में, नफ़ी में है कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। नहीं से हमें पता लगा कि ये जुमला जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद क्या लगाना है? नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देखें, वो पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अब वो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, हैं से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हमें ही, शी, इट का जो आपने प्लूरल करना होता है वो क्या होता है? दे। दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आपके पास ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। दे के साथ हमने देखा है कि अभी वी, दे, यू और प्लूरल के साथ आप लोग आर यूज़ करते हैं, तो आपने दे के साथ क्या लगाना है? आर। दे आर, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने क्या यूज़ करना है? नॉट। दे आर नॉट। क्या नॉट? क्या उनका एक्शन है? एक्शन अब आपने बताना है। उड़ा रहे, फ्लाइंग, फ्लाई लिखना है, उड़ाने की इंग्लिश, और ING साथ आपने ऐड करना है क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, तो इसका जो है वो रूल है कि आपने इंग्लिश में जो है वो साथ ING लगाना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। दे आर नॉट फ्लाइंग, ऑब्जेक्ट क्या है इधर हमारे पास? काइट। क्या वो नहीं उड़ा रहे? अगर हम सिंपल कहते हैं वो नहीं उड़ा रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। क्या चीज़ वो नहीं उड़ा रहे? काइट नहीं उड़ा रहे। तो अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे आर नॉट फ्लाइंग काइट। अब इन दोनों आप सेंटेंसेस में देखें, पीएन सिंगुलर था, आपने इज़ यूज़ किया। इसी तरह दे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही थी तो आपने उसके साथ आर यूज़ किया है, और दोनों के फ़ौरन बाद आपने क्या लगा दिया है? नॉट। इसके बाद आप लोग देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, सवाल किया जा रहा होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, क्या हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं? अच्छा, अब क्या है कि सवाल के लिए हमने क्या करना है? आप फार्मूला देखें। अब आपने इज़ एम आर को स्टार्टिंग में ले आना है। पहले तो आपका सब्जेक्ट की फ़ौरन बात था, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में भी वहीं रहा था, बस उसके बाद नॉट लगा दिया था। इंट्रोगेटिव में आपने इसको बिल्कुल शुरू में ले आना है, और उसके बाद बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका सेम रहेगा जैसे सिंपल में किया था। सब्जेक्ट आ जाएगा, ये ज़ाहिर नहीं आएगा, ये हम स्टार्टिंग में ले आए हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING और ऑब्जेक्ट। तो अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा? क्या हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं? अगर आपको ये करना मुश्किल लगता है, पहले सिंपल अपने माइंड में बना लें, फिर उसके बाद आप उसको चेंज करें इंट्रोगेटिव में। आप माइंड में बनाएंगे सिंपल, हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वी आर कैचिंग द फिश। फिर आप उसे करेंगे क्या हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा यूज़ होना है। हम, हमारी बात हो रही है, वी, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल में जा रहा है और इसमें हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब आर। आर, वी, आर शुरू में आ गया, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट। ये देखें आप लोग फार्मूले में भी इज़ एम आर स्टार्टिंग में, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आर वी। क्या हुई? हम एक्शन क्या कर रहे हैं इसमें? पकड़ रहे हैं। पकड़ने की इंग्लिश है कैच, साथ आपने ING यूज़ करना है। आर वी कैचिंग द फिश? क्या हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं?
और जुमले के आखिर में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क मस्ट डालना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये था कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो आपने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। 7 में देखें, क्या अहमद स्कूल जा रहा है। अब अहमद क्या है, एक नेम है। ही शी इट और नेम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। आपको इस ब्लॉक में पता चल रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में ले आना है, फ़ौरन बाद हमने सब्जेक्ट को लाना है। कौन स्कूल जा रहा है, अहमद, जिसकी बात हो रही है, जो काम कर रहा है इस सेंटेंस में, जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है अहमद। इज़ अहमद क्या कर रहा है, एक्शन उसका बताएं, जा रहा है, ठीक है। जो काम हो रहा होता है किसी भी जुमले में, जैसे पका रही है, खेल रहे हैं, बजा रहा है, उड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जा रहा है, जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट की फ़ौरन बाद क्या लेकर आना है, उसका जो वर्ब है वो लाना है गो। जाने की इंग्लिश होती है गो, और साथ हमने ING लगाया है, यानी गोइंग, जा रहा है, कंटिन्यूस है ये। उसके बाद आप लिखेंगे टू स्कूल, ठीक है। कहाँ जा रहा है, इज़ अहमद गोइंग, यहाँ तक भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है। कहाँ जा रहा है वो, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल हमारे पास यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। आपने इसका करना है इज़ अहमद गोइंग टू स्कूल, और आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये सारा अब आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। प्लस आप लोगों ने सारे जो आपने टेंसेस पढ़े हैं, आपने सिंपल में किया है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इन सब के आगे 2 सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद से बनाने। ये आप लोगों का होमवर्क है जो मस्ट चेक किया जाएगा। ये सारा करने के बाद जैसे अब आप लोग देख लें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेडिंग मार्कर से, रिकॉग्निशन पहचान की ये आप लिखेंगे मार्कर से, फिर आप लिखेंगे देयर कम्स, ये सारा पेन से, देयर कम्स रहा है, रही है, रहे हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। फिर आप फार्मूला की हेडिंग देंगे, और ये फार्मूला सारा तीनों टाइप के आपने पेन से लिखने हैं। ये ब्लॉक आप साइड पे बनाएंगे, इसको भी आप पेन से करेंगे। फिर ट्रांसलेशन की हेडिंग और बाकी सारा का सारा आपने पेन से करना है। इसी के बाद आप नेक्स्ट पेज जो होगा उसी के साथ आप ऐड करेंगे। जैसे ये हमारे पास टोटल हो गए हैं 7, तो अब आप लोगों ने 6 हो गए आपके पास ये टोटल। अब आपने 6 ही और बनाने हैं, 2 हर एक टाइप के, 2 सिंपल बनाने हैं, 2 नेगेटिव और 2 ही इंट्रोगेटिव। खुद से आपने उर्दू में जुमला सोचना है। आपने रोज़मर्रा जो भी एक्टिविटी हो रही है आपने माइंड में सोचें कि कौन सा जुमला ऐसा है जिसमें आप लोग रहा है, रही है, रहे हैं बोल रहे हैं। उस तरह के आप 6 सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 आप सिंपल वाले बनाएंगे, 2 आप जिसमें नहीं आता होगा वो बनाएंगे, और 2 ऐसे होंगे जिसमें आप कोई सवाल पूछ रहे होंगे, और एंड में रहा है, रही है, रहे हैं मस्ट आना चाहिए। उसके बाद आप लोग उसकी ट्रांसलेशन खुद से करेंगे। अगर आपको भूल जाता है कैसे करनी थी, आपके पास फार्मूला से देखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपको इज़ एम आर का डिफरेंस बोल रहा है, तो आपके पास ब्लॉक है जो आपने याद करना है। ये सारा काम आपका नीट कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा रिमूवर वाइडनर तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और रिमूवर भी कोशिश करें कि आप लोग ना यूज़ करें। फर्स्ट टाइम में आप इतना अटेंटिवली वर्क करें कि आपको रिमूवर ना यूज़ करना पड़े। उसके बाद आपने ये सारा याद भी करना है। पेपर में आपको ये सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं और चेंज भी किए जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप खुद से इसको बनाएं और इसका मेन जो फार्मूला वो याद करें ताकि आपको ये भूले ना। चले, अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप 2 टाइम वीडियो को सुने और उसके बाद फिर आप इसे नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना शुरू करें।